हेलो स्टूडेंट्स, मुझे आज की वीडियो हम क्लास 10 में चैप्टर 5 के एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मुझे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इसमें कहा फाइंड द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एपी इज, और एपी यहाँ पे 7, 10, 13 और लास्ट टर्म इसमें 184 आती है। मुझे यहाँ पे सोल्व जब करें यहाँ पे हमारा आएगा एपी आता है, ए पी इज इक्वल टू 7, 10, 13 और इसमें लास्ट टर्म यहाँ पे 184 आती है। अब आप इसमें ध्यान दो, मुझे इसमें जो ए पी है हमारे इसमें हमारा ए आता है, ए इज़ 7 और यहाँ पे जो डी इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3 आता है। तो हमारा ए आ गया, डी आ गया। अब इसमें जो लास्ट टर्म है हमारे इसमें एल इसमें 184 आते हैं, लेकिन एपी में हमने 7 टर्म निकालने हैं। अब जो 7 टर्म हमने निकालनी है इसमें एन की वैल्यू 7 आती है, एन 7 आते इसमें, लेकिन लास्ट टर्म से जब हम वैल्यू निकालते हैं हमारा इसमें फॉर्मूला आता है देयरफॉर 7th टर्म फ्रॉम लास्ट। क्वेश्चन में हमारा इसमें आता है 7th टर्म फ्रॉम लास्ट, यहाँ पे आता है। अब लास्ट से हमारा इसमें 7th टर्म का फॉर्मूला आता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी आता है। तो बच्चे यहाँ पे हम लेंगे एल इसमें 184 माइनस एन 7 माइनस 1 इंटू में डी इसमें 3 आता है। तो अब हमारा इसमें आंसर आता है 184, 7 में 1 गया 6 और 6 3 जा 18 आता है। मुझे इसमें 6 3 18 184 में जब 18 ज़्यादा इसमें हमारा 166 आता है। तो बच्चे 7 टर्म फ्रॉम लास्ट हमारे इसमें 166 आ गई। बच्चों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन मिडल टर्म निकालने का आता है। बच्चे मिडल टर्म में आपने ध्यान रखना है, कोई भी एपी जब हमें गिवन होती है एपी में हम एन निकाल के चलते हैं, और अगर हमारा n इसमें इवन आता तो मिडल टर्म अलग होते और n ऑड होता है तो उसमें मिडल टर्म अलग होते। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इफ़ n इज़ ऑड। अब मिडल टर्म निकाल के हमारे यहाँ पे फॉर्मूला आता है इफ़ n इज़ एन ऑड नंबर। अगर n हमारा इसमें कोई ऑड नंबर आता है, if n is an odd number so therefore middle term is, तो हमारा इसमें मिडल टर्म का फॉर्मूला आता है n प्लस 1 अपन में 2th टर्म आता है। अगर n हमारा कोई और नंबर आता है तो उसमें हमारा मिडल टर्म का फॉर्मूला होगा n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म आता है। और अगर n कोई इवन नंबर होता है तो हमारा उसमें मिडल टर्म का फॉर्मूला आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें इफ़ n इज़ एन इवन नंबर, और अगर n हमारा इसमें कोई इवन नंबर आता है तो इसमें मिडल टर्म आएगी। वैसे अगर ओड है एक मिडल टर्म होगी, और अगर n इवन है तो उसमें हमेशा 2 मिडल टर्म होंगी, और इसमें पहले मिडल टर्म आती है। यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट मिडल टर्म। अब हमारा इसमें फर्स्ट मिडल टर्म आते हैं विच इज़ इक्वल टू n अपॉन में 2th टर्म आते हैं। यहाँ पे आएगा n अपॉन 2th टर्म आते हैं, और सेकेंड मिडिल टर्म इसमें आती है सेकेंड मिडल टर्म। ये तो फर्स्ट मिडल टर्म आ गया, और यहाँ पे इसमें सेकेंड हमारे मिडल टर्म आते हैं n अपॉन 2 प्लस में 1th टर्म आते इसमें अपॉन 1th टर्म। बचे अगर n ओड है तो एक मिडल टर्म होगी, और n इवन तो हमारे इसमें 2 मिडल टर्म होगी। ये हमने इसमें मिडल टर्म का फॉर्मूला लिखा है।
बच्चों अब हमारा क्वेश्चन सेकंड में कहा गया फाइंड द मिडल टर्म ऑफ द AP 213, 205 एंड 197 और इसमें लास्ट टर्म 37 आते हैं। अब ये जो AP है इसमें हमने मिडल टर्म निकालनी है। बच्चे हमारे पास AP आते हैं, AP इज इक्वल टू 213, 205, 197 और लास्ट टर्म इसमें 37 आते हैं। बच्चे अब हमारे पास जो AP आगे इसमें हमारा A आता है, A इज इक्वल टू 213, यहाँ पे इसमें D आता है, D इज इक्वल 205 माइनस में 213 आता है इसमें। A ने 2 को हमने सेपरेट किया, हमारा इसमें माइनस का 8 आता है। मुझे क्वेश्चन में अब हमारा इसमें A आ गया, D आ गया। अब जो लास्ट टर्म उसको हम AN मान के चलते हैं, AN से हम इसमें N निकालेंगे और N हम देखें इवन आता ओड आता है, तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे, आगे लिखेंगे लेट AN। क्वेश्चन में हमने इसमें आगे लेट AN 37 लिया। अब हमारा इसमें AN का फॉर्मूला आता है A प्लस में N माइनस 1 इंटू D इक्वल टू माइनस 37 आता है। वैसे अब यहाँ पे हम इसे A और D की वैल्यू पुट करेंगे और ये आता है 213 प्लस में N माइनस 1 इंटू में D इसमें माइनस 8 आते हैं और ये ब्रैकेट सोल्व की वैल्यू आएगी माइनस 8N माइनस प्लस का 8 इक्वल टू 37 प्लस का 213 था, इधर आके वैल्यू ये माइनस का 213 आता है, माइनस 8N। इन 2 को सब्ट्रैक्ट करें और प्लस का 8 था, इधर आके माइनस 8 होता है ये। तो बच्चे अब हमने इन 2 सब्ट्रैक्ट हमारे इसमें माइनस का 176 आता है, माइनस से माइनस यहाँ पे कट गया और ये आता है प्लस का 8 था, इधर आके वैल्यू माइनस 8 होता है, तो माइनस 8N। इन 2 को हमने प्लस किया, हमारा आंसर 184 आता है। अब इसे हमारा इसमें माइनस से माइनस करता है, माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ पे N इज इक्वल टू N इसमें 184 अपन 8 आते हैं। अब 184 को जब हमने 8 से डिवाइड किया, हमारा इसका आंसर आता है N, यहाँ पे हमारा इसमें 23 आते हैं। बच्चे अब आप यहाँ पे ध्यान दोगे, जो N हमारा 23 आते हैं, तो हम यहाँ पे, लेकिन जो N है 23, इसमें हमारा एक और नंबर आता है, तो हम यहाँ पे लेंगे N23। क्वेश्चन में हम यहाँ पे इसमें लिख के चलते हैं, सिंस N इज़ एन ओड नंबर, N इज़ एन ओड नंबर, इसमें हमारा N ओड नंबर आता है, N is an odd number, so therefore middle term is। अब क्वेश्चन में हमारा इसमें मिडल टर्म आती है, मिडल टर्म इज N प्लस 1 अपॉन 2 टर्म आते हैं, 2th टर्म, तो हमारा ये आएगा 23 प्लस में 1 अपॉन 2 आता है। अब 23 प्लस 1 इसमें 24 अपॉन 2 आता है। 24 को हमें 2 से डिवाइड किया, हमारा वैल्यू इसमें अब ये 12 आते हैं। तो क्वेश्चन में हमारा इसमें जो 12th टर्म वो हमारे इसमें मिडिल टर्म आते हैं, 12th टर्म। तो हम यहाँ पे लिख लें, देखो मिडल टर्म इसमें 12th टर्म आती है, और अगर हमने इसकी वैल्यू निकाली तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आती है हमारी A12, हमारा ये आता है A प्लस में 11D आएगा ये, तो यहाँ पे A213 प्लस में 11 इंटू D माइनस 8 आता है, तो 213 11 88 आता है। वैसे इन 2 को हमने सेपरेट, हमारा आंसर इसका
125 आते हैं। तो हमारा इसमें जो मिडिल टर्म उसकी वैल्यू 125 आ गई, और जो 12th टर्म थी वो हमारे इसमें मिडिल टर्म आती है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहा इज़ 184 इज़ अ टर्म ऑफ द सीक्वेंस 3, 7 एंड 11। मुझे अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे इन सभी 4 का गैप आता है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिखोगे, इसमें लिखोगे सिंस 8 इज़ एन AP, सिंस 8 इज़ एन AP, क्योंकि जो सीक्वेंस गिवन है वो हमारा AP आता है। सिंस 8 इज़ एन AP, सो देखो A इज़ 3 और यहाँ पे D आता है, D इज़ 7 - 3 4 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A आ गया, D आ गया। अब हमने बताना इसमें 184 इसकी कोई टर्म है कि नहीं है। तो जो 184 है उसको हम यहाँ पे लेके चलते लेट AN। क्वेश्चन हमने यहाँ पे इसमें लिया लेट AN इज इक्वल टू 184 आता है। लेकिन हम यहाँ पे AN लेके चलेंगे A प्लस में N - 1 इंटू D आता है। वैल्यू ये इक्वल 184 आते हैं। यहाँ पे हमारा A3 आता 3 प्लस में N - 1 इंटू D, और D यहाँ पे 4 आते हैं, इक्वल 184 आते हैं। सोल्व क्या बचे, वैल्यू आएगी 3 प्लस में 4 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई के यहाँ पे 4N - 4 आता है, इक्वल टू 184 आता है। ये वैल्यू आएगी 4N, 4 में 3 जाता है, इसमें -1 आता है। बच्चे अब हमारा यहाँ पे इसमें 4N इक्वल 184 -1 था, इधर आके प्लस का 1 आता है। अब हमारा इसमें N आएगा, N इज इक्वल टू 185 अपॉन में 4 आते हैं। अब जब 185 को 4 से हम डिवाइड करते हैं, इसमें ये एक मिक्स फ्रैक्शन आती है। जो अब हमारा इसमें जब डिवाइड करें, इसमें मिक्स फ्रैक्शन आएगी 46/1 अपॉन 4 आता है। मुझे अब आप यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो, तो N हमारा इसमें ये कोई नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम यहाँ पे इसमें लिखें सिंस 8 इज़ N इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, N is not a natural number, so therefore 184 is not a term of given sequence। इसमें जो 184 इसमें जो गिवन सीक्वेंस है उसकी कोई टर्म नहीं आते। 184 इज़ नॉट अ टर्म ऑफ गिवन सीक्वेंस। बच्चे ये हमारा इसमें क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसमें इसकी ये कोई टर्म नहीं आती है। बच्चों अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है हाउ मैनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट कितने नंबर जो 3 से डिवाइड होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखे इसमें लिखेंगे 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। अब 2 डिजिट के नंबर जो 3 से डिवाइड होते हुए आते हैं। बच्चे जो 2 डिजिट नंबर वो हमारे 10 से लेकर 99 तक नंबर होते हैं। अब 10 से लेकर 99 तक हमने वे नंबर देखने हैं जो 3 से डिवाइड होते हैं, और वे नंबर हमारे आते हैं 12, पहला नंबर 12, फिर 15, 18 और यहाँ पे चलते जाते हैं, और हमारा इसमें लास्ट नंबर 99 आता है। बच्चे अब आपने इसमें ध्यान दो, ये जो सीक्वेंस आता है सीक्वेंस ये हमारा इसमें एक AP आ गया। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे सिंस 8 इज़ एन AP, सिंस 8 इज़ एन AP आता है। अब सीक्वेंस हमारा इसमें AP आ गया, सो देखो A इज़ 12 और यहाँ पे जो D आता है D 15 - 12 आता है।
15 में 12 गए, यहाँ पे 3 आते हैं बच्चे। अब जो लास्ट टर्म उससे हम n निकालेंगे, यहाँ पे आएगा लेट ए एन 99 आते हैं। अब हमारा इसमें ए एन का फॉर्मूला आता है ए प्लस में n-1 इंटू डी इक्वल 99 आते हैं। ए की वैल्यू 12 प्लस में n-1 इंटू डी, यहाँ पे 3 आते हैं 99, और वैल्यू आ गई 12 प्लस में 3 से मल्टीप्लाई कर 3n एंड 3 मतलब 3 आते हैं 99, और यहाँ पे 12n 12 में 3 गया ये 9 प्लस में 3n आता है इक्वल टू 99 आते हैं, और यहाँ पे 3n आएगा 99 प्लस का 9 था इधर आके माइनस का 9 आते हैं, यहाँ पे n आता है 99 में 9 का 90 अपॉन 3 आते हैं। 90 को हमने 3 से हमने डिवाइड किया, वैल्यू इसमें आती है 90 को जब 3 से हमने डिवाइड किया वैल्यू इसमें 30 आती है। अब n हमारा इसमें 30 आ गया, मुझे जब हमारे इसमें n 30 आता है हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे देयरफॉर 30 numbers of 2 30 number of 2 digits are 30 number of 2 digits are divisible by 3 digits are divisible by 3। 2 डिजिट के वे नंबर 3 से डिवाइड होते हैं, वे 30 आते हैं बच्चों। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें कहा इन एन AP 32nd टर्म इज ट्वाइस दी 12th टर्म, प्रूव दैट 17 टर्म इज ट्वाइस दी 31st टर्म आते हैं इसमें। मुझे जब भी हम क्वेश्चन सोल्व करें यहाँ पे हम लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए, यहाँ पे इसमें हम लिखेंगे लेट फर्स्ट टर्म इज ए, और यहाँ पे आगे हम इसमें कॉमन डिफरेंस लेंगे। क्वेश्चन में हमने इसमें फर्स्ट टर्म ए ली, कॉमन डिफरेंस डी लिया, और यहाँ पे जैसे क्वेश्चन में कहा गया है ATQ आते हैं ATQ में यहाँ पे आता है 32nd टर्म इज ट्वाइस दी 12th टर्म आते हैं, तो यहाँ पे हम लेंगे A32 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A12 आते हैं, और 32nd टर्म को हम लिखते हैं A प्लस में 31D इक्वल टू इंटू में 12 टर्म हमारी A प्लस में 11D आते हैं। अब यहाँ पे हमने सोल्व किया इसको, और ये आएगा A प्लस पे 31D, 2 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया 2A, 11 2 जा 22D बच्चे। यहाँ पे प्लस का 2A था, इधर आके माइनस का 2A होता, तो A माइनस 2A 22nd D प्लस का 31D था, इधर आके माइनस का 31D आता है, तो 2A में एक यहाँ पे इसमें माइनस का A आता है। 31 में जब 22 ज़्यादा इसमें हमारा इसमें माइनस का 9D आता है। अब इसमें हमारा D से D करते हैं, माइनस से माइनस कट गया, यहाँ पे A इक्वल टू 9D आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A इक्वल 9D आता है। ये तो हमारे आगे फर्स्ट इक्वेशन, लेकिन आगे इसमें कहा गया है हम इसमें 70 टर्म लेके चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे हम A70 लेके चलते बच्चे इसमें, और यहाँ पे हमारा इसमें A70 आता है। A70 इज इक्वल टू A प्लस में 69D आता है। A की जगह हमने एक वैल्यू ली, और A यहाँ पे आता है 9D प्लस में 69D आता है। 69D प्लस में 9D, इन दो का सम हमारा 78D आता है। ये तो आगे हमारे इसमें सेकंड इक्वेशन आती है।
लेकिन आगे हमने 31st टर्म लेने बचे और इससे हमारे इसमें 31st टर्म आती है। 31st टर्म हम लिखेंगे a प्लस में 30d आता है। a की जगह यहाँ पे a की वैल्यू हमारी 9d प्लस में 31d आती है, 30d आते हैं। 30d प्लस का 9d, इन दो का सम हमारा इसमें 39d आते हैं। तो बच्चे यहाँ जैसे क्वेश्चन हमारा इसमें कहा गया है, अगर हम 39 इसका डबल करते हमारा इसमें आता है हमारे यहाँ पे A31 इसमें 39D आता है। और जब हमने इसमें ट्वाइस ऑफ A31 लिया, वैल्यू इधर जब हम ट्वाइस करते तो वैल्यू हमारा इस पर भी इधर भी ट्वाइस होता है, ट्वाइस ऑफ 39D आते हैं। वैल्यू हमारे आते ट्वाइस ऑफ A31 इज इक्वल टू 39 टू द वैल्यू ये 78D आती है। अब ये आगे हमारे थर्ड आती इक्वेशन। अब आगे हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, यहाँ पे आता है फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। क्वेश्चन यहाँ पे बच्चे हम आगे लिखेंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड आगे इसमें, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड। अब आप यहाँ पे ध्यान दो, जो A70 वो 78D आती है और ट्वाइस ऑफ 31 वो भी 78D आता हमारा। तो यहाँ पे हम इसमें लिखेंगे देयरफॉर A70 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ A31 आता है। और यही हमारा इसका आंसर प्रूव है बच्चे। तो क्वेश्चन इसमें अगर 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स ए 10th टर्म बाय 7, फाइंड दी कॉमन डिफरेंस। बच्चे जब क्वेश्चन हम सोल्व करें, यहाँ पे हम इसमें लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए। तो यहाँ पे हमारा आएगा लेट फर्स्ट टर्म इज ए। क्वेश्चन में हमने इसमें फर्स्ट टर्म ए ली और हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस डी आता है। तो हम यहाँ पे लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। और आगे यहाँ पे ए टी क्यू आता है। ए टी क्यू होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे आएगा 17 टर्म, जो उसमें 10th टर्म से 7 ज़्यादा आती है। और ये आएगा A17 माइनस A10। और बच्चे हमारा ये जो गैप है वो 7 के इक्वल आते हैं। अब 17 टर्म हम लेके चलते हैं A प्लस 16D, लेकिन जो 10th टर्म वो हमारी आती है इसमें A प्लस में 9D आता है, इक्वल टू 7 आ गई है। ब्रैकेट सोल्व किया बच्चे, ये आएगा A प्लस 16D माइनस प्लस माइनस A और माइनस प्लस माइनस का 9D आता है, इक्वल टू 7 आ गया है। इसमें A से A करता है, A से हमारा A से A कर गया और 16 में 9 का यहाँ पे 7D आता है, 7D इक्वल टू 7 आता है। अब इसमें हमारा D आता है, D इज इक्वल टू 7/7 आता है। 7 कट गया, वैल्यू 1 आई इसमें। अब हमारा इसमें D1 आता है बच्चे, D1 आ गया और D था यही हमारा इसमें कॉमन डिफरेंस आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज, और यहाँ पे इसमें देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज 1 आता है इसमें। जो आगे हम यहाँ पे लिखें लेट AN इज इक्वल टू 359 आता है। और AN का हमारा इससे फॉर्मूला आएगा A प्लस में N-1 इंटू D आता है, इक्वल टू वैल्यू ये 359 आता है। और A आएगा 11 प्लस में N-1, लेकिन जो D है D यहाँ पे 4 लेके चलते हम, इक्वल टू वैल्यू 359 आता है। तो 4 से हम इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आएगी 4N-4 इक्वल टू 359 प्लस का 11 था, इधर आके वैल्यू
-11 आती है। अब ये वैल्यू आएगी 4n, इसमें से जब हमने 11 माइनस किया हमारा आंसर आता है 348 आता है। बच्चे अब -4 था, इधर आके वैल्यू ये प्लस का 4 आता है, तो n आएगा 348 प्लस 4 वैल्यू ये 352 अपॉन में 4 आते हैं। अब 352 को जब हमने 4 से डिवाइड किया हमारा इसमें पॉइंट आते हैं, वैसे यहाँ पे हमारा n 88 आते हैं। अब 88 आ गया, तो इसमें जो 88 नंबर है जो 10 से लेकर 360 बीच में आते हैं, और जब 4 से हम उनको डिवाइड करते हैं उसमें 3 रिमाइंडर आते हैं। अब बच्चे ये जो सीक्वेंस आ गया उसमें हमारा इसमें फर्स्ट टर्म a आते हैं और लास्ट टर्म जो होते हैं वो l लेके चलते हैं हम। अब हमारे इसमें l आता है, l इज़ इक्वल टू 359, और इसमें जो n है वो इसमें 88 आता है। यहाँ पे अब हम इनका सम निकालें, और सम हमारा आता है इसमें Sn इज़ इक्वल टू n अपॉन में 2 a प्लस l आता है, n अपॉन में 2 a प्लस l आएगा। तो वैल्यू आती है मुझे 88 अपॉन में 2, और यहाँ पे a हमारा 11 प्लस में 359 आता है। 2 से हमारा कैंसिल होता है, 2 से हमने डिवाइड किया वैल्यू ये, जब 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं हमारा इसका आंसर 44 आता है, वैल्यू 44 आती है। तो आगे बच्चे हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 44, आगे आएगा 44 प्लस में इनटू में 359 प्लस का 11 आता है, वैल्यू ये आएगी। तो इन दो को जब हम मल्टीप्लाई करें हमारा इसका आंसर 16,280 आता है। तो बच्चे ये हमारा इसका आंसर हो गया। ये जो टर्म आते हैं इन सभी सम हमारे इसमें 16,280 आते हैं। मुझे अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द रेशियो ऑफ 11 टर्म और एंड 17 टर्म ऑफ एन AP इज़ 3:4। फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म ऑफ द AP। सेम AP फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म टू दैट फर्स्ट 21 टर्म आते हैं। बच्चे क्वेश्चन जब भी हम सोल्व करें हम यहाँ पे इसमें लेके चलते हैं लेट फर्स्ट टर्म इज़ a। यहाँ पे इसमें आएगा लेट फर्स्ट टर्म इज़ a। क्वेश्चन में हमने इसमें फर्स्ट टर्म a ली और आगे इसमें कॉमन डिफरेंस d आते हैं। क्वेश्चन में हमारा इसमें फर्स्ट टर्म a कॉमन डिफरेंस d आता है, और आगे यहाँ पे कहा गया 11 टर्म और 70 टर्म है उसकी रेशो 3:4 आती है। तो यहाँ पे आप लेके चलते हैं सिंस A11 अपॉन में A17 इज इक्वल टू 3/4 आती है। बचे 11 टर्म को हम लेके चलते हैं A प्लस में 10D अपॉन में 70 टर्म आते A प्लस में 16D इक्वल टू 3/4 आती है। अब यहाँ पे हमने इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आती है 4A प्लस में 4 10 40D इक्वल टू 3A एंड 16 3 48D आता है। यहाँ पे A और इधर और D इधर आता है, तो यहाँ पे ये आएगा 4A प्लस का 3A था इधर आके -3A और 48D प्लस का 40D था इधर आके वैल्यू ये माइनस का 40D आता है इक्वल आई बचे 4A में 3A गया यहाँ पे A इक्वल टू 48D में जब 40D जाता है इसमें 8D आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A इक्वल टू 8D आ गया, लेकिन आगे हमने यहाँ पे रेशो निकालनी है। फाइंड द रेशो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म आती इसमें, तो हम यहाँ पे लेके चलते इसमें A5 अपॉन में 821 आता है। क्वेश्चन में हमारा इसमें A5 अपॉन में 821 आता है विच इज़ इक्वल टू
फिफ्थ टर्म को हम यहाँ पे लेके चलते हैं a प्लस में 4d, और 21 टर्म को हम लेके चलते हैं a प्लस में 20d आते हैं। बचे a की जगह हम इसमें a की वैल्यू लेके चलेंगे और a आता है 8d प्लस में 4d अपन में 8d प्लस में 20d आते हैं। अब यहाँ पे से आगे 8 प्लस 4 12d अपन 20 प्लस 8 28d आते हैं। अब ये पॉइंट हमारा कटता है, इसमें हम काटेंगे बच्चे d से d कैंसिल और 4 से हमने कैंसिल, 4 3 जा 12 अपन में 4 7 जा 28 आते हैं। तो यहाँ पे 3 अपन 7 आ गया। तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे देयरफॉर a5 अपन में a21 अपन में a5 अपन में a21 इज इक्वल टू 3 अपन 7 आते हैं। और ये जो रेशियो बच्चे हमारे इसमें 3:7 आ गई। और आगे यहाँ पे बच्चे हमने रेशियो निकाली है, फाइंड द रेशियो ऑफ फर्स्ट 5 टर्म टू दैट फर्स्ट 21 टर्म निकाले हैं। बच्चे यहाँ पे आगे हमने सम के रेशियो निकाली है और सम के रेशियो लिए बच्चे यहाँ पे आगे इसमें आता है। बच्चों जब ये तो हमारी इसमें टर्म के रेशियो आगे, लेकिन अब आगे हमने इसमें सम के रेशियो निकाले हैं। तो हम यहाँ पे इसमें आगे लेके चले अगेन, और अगेन में हमारा इसमें आगे आता है S5 अपन में S21 आता है। अब जो S5 ये हमारा आता है 5 अपन में 2a प्लस में 5 में 1 गया 4d आता है अपन 21 अपन 2 आता है। 2a प्लस में 21 में 1 जाता है, इसमें 20d आता है ये। मुझे अब यहाँ पे इसमें अपन में 2 से 2 कैंसिल होता है, तो वैल्यू हमारे आते हैं 5 इंटू में। अब जो a है, a की जगह हम इसमें एक वैल्यू 8d लेके चलते हैं। 2 इंटू 8d प्लस में 4d अपन में 2 21 इंटू में 2 इंटू में 8d प्लस में 20d आता है। बच्चे सिंप्लीफाई कर लो बच्चे, ये इसमें आएगा S5 अपन में S21 आता है। सोल्व क्या वैल्यू आ गई, 2 8 16 16 प्लस का 4 वैल्यू ये 5 इंटू 20d आता है। 2 8 16 16 प्लस 4 20d आता है अपन में 21 आता है इंटू में 2 8 16 16 प्लस का 20 का सम हमारा इसमें वैल्यू ये 36d आते हैं। मुझे इनमें जो पॉइंट हमारा करते हैं काटते हैं और वैल्यू हमारे आते इसमें। अब हमारा इसमें ये आता है, अब ये कटेगा, इसमें हमारा d से d कटता है तो ये आता है। अब बचे और कोई पॉइंट इसमें नहीं करें, यहाँ पे 20 को 5 से मल्टीप्लाई का वैल्यू हमारे आता है 25 का 100 अपन में 36 को जब हमने 21 से मल्टीप्लाई किया हमारा इसका आंसर 756 आता है। और बच्चे यही हमारे इस पर रेशियो आ गई, तो हमारा इसका आंसर। अब बच्चे ये जो पॉइंट है हमारे 2 से कटता है, 2 से हमने इसको काटा, 2 से काटा 50 और 756 को जब 2 से डिवाइड करते वैल्यू आती है 50 अपॉन 370 आता है। अब आगे फिर ये 2 से करता है, 2 से डिवाइड किया 25 अपॉन में वैल्यू आती है, वैल्यू ये आगे करके 189 आता है। तो हमारे इसमें रिक्वायर्ड रेशियो आगे 25 अपॉन में 189 आती है। तो बच्चे हमारा इसका आंसर आ गया। दोस्तों अब हमारा इसमें अगला क्वेश्चन है, सोल्व द इक्वेशन फॉर x 1 + 4 + 7 + 10 = +x = 287 आता है। अच्छा अब आप ध्यान से देखो, इसमें जो सीक्वेंस आता है ये सीक्वेंस हमारे इसमें AP आ गया। तो हम यहाँ पे लिख के चलते हैं, सिंस 8 इज़ एन AP, 8 इज़ एन AP, सो देव यहाँ पे से A1 आता है और D यहाँ पे आता है 4 - 1 3 आता है।
तो हमारा इसमें ए आ गया, डी आ गया। तो आगे हम यहाँ पे लेके चलते लेट ए एन एस एन 287 आता इसमें। तो यहाँ पे बच्चे हम लिखेंगे लेट एस एन 287 आता है। एस एन का हमारा इसमें फॉर्मूला होता है एन अपॉन में 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी आता है, इक्वल टू वैल्यू 287 आती है। तो n अपॉन में 2 और वैल्यू आते हैं a की जगह हम यहाँ पे एक वैल्यू लेंगे और जो d आता है d की जगह d का वैल्यू लेके चलते हैं और ये आता है 2 इंटू a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू जो d यहाँ पे 3 आते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको सोल्व किया, वैल्यू आती है n अपॉन में 2 1 जा 2 और 3 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, वैल्यू 3n माइनस 3 आते हैं। तो बच्चे हमारा ये आ गया n अपॉन में 2 3n, 3 में 2 ज़्यादा इसमें माइनस 1 आता है। तो बच्चे अब इसमें आगे आएगा n से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 2 यहाँ पे डिवाइड में था, इधर आके वैल्यू ये मल्टीप्लाई में आता है। तो n से मल्टीप्लाई 3n स्क्वेयर माइनस n इक्वल टू 287 इंटू में 2 आता है और वैल्यू ये आते हैं 3n स्क्वेयर माइनस n। इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया और प्लस का था, इधर आके वैल्यू ये माइनस में आते हैं और ये आएगा बच्चे। अच्छा यहाँ पे इन दो को हमने मल्टीप्लाई किया, माइनस का 5 और 4 आता है। अब यहाँ पे हम फैक्टर करें, फैक्टर यहाँ पे आता 3n स्क्वेयर, यहाँ पे 42 और 41 इसके फैक्टर आ गए, माइनस 42n प्लस का 41n आता है, माइनस 5 और 4 आता है इक्वल टू 0। यहाँ पे इन दो से हमारा 3n कॉमन आता है। जब हमने पहले दो टर्म से 3n कॉमन लिया, हमारा इसमें n 42 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे वैल्यू आती है 14 आता है, प्लस में लास्ट की जो दो टर्म उसमें से हमारा इसमें 41 कॉमन आता है, वैल्यू आ गई n माइनस में इसको डिवाइड करें 41 से, तो यहाँ पे इसमें 14 आता इक्वल टू 0 आ गया। अब हमारा फैक्टर आगे 3n प्लस का 41, 3n प्लस 41 इंटू में यहाँ पे n माइनस 14 आते हैं इक्वल टू 0। यहाँ पे पहली वैल्यू बच्चे हमने ली है, अब 3n प्लस का 41 0 लेके चलते हैं। जब हमने 3n प्लस का 41 0 इक्वल, यहाँ पे n की वैल्यू हमारी माइनस 41/3 आते हैं। बच्चे हमारा जो n आता है इसमें वैल्यू ये माइनस में आ गई, तो हम इसको लिखेंगे, यहाँ पे इसको लिखते हैं रिजेक्टेड। अगली जो वैल्यू आती है हमारी वो n माइनस 14 आते हैं। इसे माइनस 14 की वैल्यू इधर आके प्लस का 14 आते हैं। अब हमारा n 14 आ गया, तो बच्चे अब आगे लेके चलते हैं। ये जो हमारे पास सीक्वेंस था इसमें जो x हमारा इसमें ये 14 टर्म आते हैं, तो हम यहाँ पे इसमें लिखेंगे देयरफॉर a14 इक्वल टू x आता है। हमारा इसमें a14x आता है और जो a14 टर्म हमारी आएगी a प्लस में 13d आते हैं इक्वल टू x। तो a की वैल्यू 1 प्लस में 13 इंटू में d3 आता है इक्वल x आ गया। ये आएगा 1 प्लस में 13 3 39 और x यहाँ पे आता है 39 प्लस का 1 वैल्यू ये 40 आती है। तो बच्चे हमारा इसमें x वैल्यू 40 आ गई और यही हमारा इसका आंसर आता है। मुझे क्वेश्चन हमारा इसमें कहा, पूनम सेव ₹32 ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ, ₹36 इन द सेकेंड मंथ, ₹40 इन द थर्ड मंथ। इफ सी कंटिन्यूस दिस टू सेव इन दिस मैनर, इन हाउ मैनी मंथ विल सी सेव ₹2000। अब ये जो क्वेश्चन आता है इसमें हम लिखेंगे सेविंग
पर मंथ सेविंग इन रुपीज़ आता है, तो यहाँ पे लेके चलते हैं हम इसमें पर मंथ सेविंग इन रुपीज़ में हमारा इसमें पर मंथ सेविंग आती है 3640 और यहाँ पे और ये वैल्यू चलती जाती है। अब ये जो बचे इसमें कहा गया कौन से मंथ उसकी सेविंग 2000 होते हैं, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पे देखो इसमें जो सीक्वेंस आता है हमारे पास ये सीक्वेंस एक AP आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें लिखेंगे सिंस 8 इज एन AP, 8 is an AP, so therefore A is 36। तो हमारा इसमें A 36 आता है और D आता है 40 माइनस 36 और वैल्यू इसमें 4 आती है। अब यहाँ पे हमारा इसमें A आ गया, D आ गया। अब यहाँ पे इसमें कौन से मंथ सेविंग इसकी 2000 होती है, तो हम यहाँ पे लेके चलते लेट A एंड इसमें 2000 आता है, लेट AN इक्वल टू इसमें 2000 आता है। AN का यहाँ पे फॉर्मूला आएगा A प्लस में N माइनस 1 इंटू D आता है, इक्वल टू वैल्यू ये 2000 आती है, तो ये आएगा A 36 प्लस में N माइनस 1 इंटू में D 4 आता है, इक्वल 32,000 आ गई। आगे 36 4 को हमने n माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, वैल्यू यहाँ पे 4n माइनस 4 आता है, इक्वल टू वैल्यू ये 2000 आती है। बच्चे यहाँ पे आएगा 4n, 36 में 4 जाता हमारा इसमें 32 आता है, इक्वल 2000 आ गई। अब हमारे इसमें 4n आता है 2000 प्लस का 32 था, इधर आके वैल्यू माइनस का 32 आते हैं। मुझे 2000 जब हमने 32 को माइनस किया हमारा इसका आंसर 1968 आता है, तो n आएगा 1968। यहाँ पे अब 4 मल्टीप्लाई में था तो ये वैल्यू अपर में आते हैं, तो वैल्यू अपन 4 आता है, 4 से हमने इसको कैंसिल किया, हमारा ये आंसर आता है। 4 से जब इसको डिवाइड किया हमारा इसका आंसर 492 आता है। तो बच्चे हमारे इसमें n की वैल्यू 492 आ गई, तो हम यहाँ पे इसमें लिखें देयरफॉर आफ्टर 492 मंथ in 492 months she saved ₹2000। तो 492 मंथ में उसकी जो सेविंग है वो 2000 रुपीज़ हो जाती है। और बच्चे ये हमारा इसका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।